ये शरीर जो बना है ये चलता किससे है? ये तो एक मॉडल बन गया, जैसे ये कैमरा बन गया, ये टेलीविज़न बन गया, लेकिन ये तो बन गया, अब ये चलेगा कैसे? चलेगा तभी जब इसमें बिजली प्रवाहित होगी। अगर पंखा है तो पंखे के आगे बैठ जाओ, पंखा हवा नहीं देगा, वो चलेगा नहीं। पंखा तैयार है, एयर कंडीशन तैयार है, लेकिन वो चलेगा तब जब उसके अंदर से विद्युत प्रवाहित होगी, तभी उससे वो चलना प्रारंभ होगा। तो उसीलिए जो है ये आप लोगों ने इसको सीखना है कि जैसे स्थूल शरीर है इसको चलाने वाले हैं प्राण शक्ति। वो प्राण शक्ति जो प्राण ऊर्जा जो है अगर तेजोमय होती है तो शरीर में उमंग होती है, जीवन में उमंग होती है कुछ करने की। और अगर प्राण शक्ति कम हो जाए तो वो उमंग समाप्त हो जाती है, मनुष्य निस्तेज हो जाता है, शिथिल हो जाता है, आलसी हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, मेरे अंदर शक्ति नहीं रही, शक्तिहीन हो गया। तो इसलिए तीसरा जो लेवल है शिव योग में ये स्थूल शरीर को स्वस्थ करने का, वो है प्राण क्रियाएं, जो कि प्राण क्रियाएं मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। चौथा जो स्टेप है वो है रिलीज ऑफ द कार्मिक फैक्टर्स। क्योंकि कई जन्म हमने लिए हैं और बचपन से लेके अब तक ना जाने कुछ अच्छा हुआ है, जाने अनजाने में कुछ बुरा हुआ है। तो वो सब कार्मिक फैक्टर्स हमारे भीतर जो है वो मैं आप लोगों को उस परमात्मा की शक्ति से जोड़ूंगा। वो शक्ति से जुड़ने के बाद वो जो रिलीज प्रोसेस है आपके भीतर से, रिलीज ऑफ ए डिजीज, रिलीज ऑफ ए मेंटल टेंशन, रिलीज ऑफ ए फ्रस्ट्रेशन, रिलीज ऑफ टेंशन, रिलीज ऑफ फोबिया, रिलीज ऑफ फियर, जो कुछ भी रिलीज है वो साधना प्रतिदिन यदि सुबह और शाम आप उस रिलीज प्रोसेस को आप अगर बरकरार रखते हैं तो आपका जीवन स्वस्थ रहेगा। जैसे सारा दिन आप काम करते हैं तो धूल मिट्टी मैल जम जाती है, तो उसके लिए स्नान करना जरूरी हो जाता है, नहाना धोना जरूरी हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम संसार में जाते हैं तो बहुत सारे इम्प्रेशंस, बहुत सारे साइकिक इम्प्रेशंस हमारे ऊपर पड़ते हैं, और अगर हम उनको ले लेके अपने सबकॉन्शियस में, अपने अंतःकरण में डालते जाएंगे तो एक दिन हम देखेंगे कि हम अटक गए, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। जीवन में जहाँ भी एक रुकावट आती है वो इसलिए आती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे साइकिक इम्प्रेशंस हम लोगों ने अपने भीतर इकट्ठे कर लिए होते हैं। अब उनको हमने रिलीज करना ज़रूरी है। तो शिव योग में जो बेसिक लेवल के ऊपर रिलीज कैसे होता है वो आपको सिखाऊंगा। और उसके पश्चात जो नेक्स्ट स्टेप है उस अनंत के साथ जुड़ने की साधना। जो भी कोई आपका धर्म है, जो भी कोई आपका भगवान है, मैं आपको विधि बताऊंगा, मैं आपको रास्ता बताऊंगा, उस अनंत के साथ जुड़ जाना। उस अनंत के साथ जुड़ते ही उस अनंत की शक्ति आपके भीतर प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी, और उसी के साथ साथ जो है आप देखोगे आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया है।